नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स ट्री। एक ट्री है, सपोज एक हमने ट्री बना ली और वो कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। सपोज यहाँ से स्टॉर्म आए हो, ये टूट गया, ब्रेक हो गया, राइट। तो ये ब्रेक होके ऐसे नीचे बेंड हो गया, देन टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? 30 एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी? 8 मीटर कह रहा है क्वेश्चन में, 8 मीटर बोल रहा है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब टोटल हाइट वो पूछ रहा है कि ट्री की हाइट क्या है। अगर हमें हाइट निकालनी है इस ट्री की तो आफ्टर ब्रोकन इसके दो पार्ट हो गए, तो इस पार्ट को जो स्टैंड है उसको हमने x मान लिया और जो यहाँ पे ये बेंड हो गया इस पार्ट को अगर हमने y मान लिया, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। और हमें क्या निकालनी है? x प्लस वाई मीन्स h हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन है कि एंगल जो है, हमने यहाँ पे अगर इसको एक नेमिंग दे दिया ABC, तो जो हमारे पास गिवन है एंगल ए जो है वो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के अलॉन्ग निकालना है हमें, ठीक है। और BC हमने क्या सपोज कर लिया? BC सपोज कर लिया, लेट कर लिया x, और AC क्या सपोज कर लिया? y, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है? h मीन्स हाइट ऑफ द ट्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मतलब x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम देखें इस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो हमें बेस मालूम है और इसका क्या निकालना है? हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें एंगल मालूम है 30 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके कोई फॉर्मूला होता है या नहीं, उसको चेक करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स किस में जा रहा है? टेन थीटा में, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री वैल्यू लगाएं, 30 डिग्री वैल्यू लगाएं तो क्या हो जाएगा? x अपॉन कितना हो जाएगा? 8, राइट, हो जाएगा। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, और x अपॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? x इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए, मीन्स इस वाले y क्या है हमारा? हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस और बेस के अलॉन्ग कोई फॉर्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगेन फिर से एक रेशियो ले, कौन सा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो कॉस इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, मीन्स 30 के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? बेस मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AC, राइट। तो AB हमारा 8 है और AC कितना है? y है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और ये हो गए 8/y, राइट। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3y इज इक्वल टू कितना है? 8 2 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 अपॉन √3, ठीक है। ये हो गई y की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? h की वैल्यू निकालना है, ठीक है, मीन्स हाइट निकालना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो h कैसे है? x प्लस वाई, मीन्स की हाइट ऑफ द ट्री के लिए क्या करेंगे? h इज इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई। और x की वैल्यू कितनी निकाली? अभी आपने निकाली 8/√3, और ये हो गया 16/√3। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/√3। और हमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट और इरेशनल नंबर नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 24√3/3, 3 से 3 कट गया, कितने बार गया? 8√3। तो h की वैल्यू क्या गई? 8√3 मीटर, मीन्स ट्री की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 8√3 मीटर।